हेलो फैमिली, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो आज का वीडियो जो है मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन है, जिसमें कि मैंने आपको एडमिंटन से बैंफ बस के थ्रू कैसे जाएं ये बताया है। और उसके बाद हम लोग गंडोला गए, फिर वहाँ पे लोकल डाउनटाउन मार्केट हमने विज़िट किया। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आपको लिंक में आ रहा होगा, उसको बस क्लिक करिए और उस वीडियो का मज़ा लीजिए। आज हम सुबह उठे, वैसे तो हमारा होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, बट हम इतने एक्साइटेड हैं कि हमने ब्रेकफास्ट को अवॉइड किया। हमने सोचा चलो टिम्स चलते हैं। तो हम यहाँ बैंफ के टिम हॉर्टन में आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं क्या लें। हमने देखा यहाँ पे मेन्यू में यहाँ पे रैप्स दिख रहे थे हमें, जो कि फेमस हैं। तो हमने रैप्स ऑर्डर किया और यहाँ का टिम्स की कॉफ़ी ली। बहुत ही फास्ट सर्विस है। यहाँ पे टच मशीन्स होती हैं, आप जाओगे मशीन में जाके अपना ऑर्डर खुद कर दो। नो नीड टू गो टू द क्यू, आपको उसके पास नहीं जाना है स्टाफ के पास कि हमें ये ऑर्डर चाहिए। आप सीधा मशीन में जाओ। मशीन मीन्स इट्स ऑटोमेटिक मेन्यू सिस्टम ओवर देयर। वहाँ पे जाके आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ की जो बस है, एक्चुअली होटल वालों ने हमें बताया है ब्रूस्टर बस, वो हमें सारा आज ट्रिप करवाएगी हर जगह। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। Lake Louise, so then we'll do a proper full introduction there. But I want to say welcome to all of you for joining. अगर बस की बात करें तो यहाँ स्टाफ में सिर्फ 2 बंदे हैं, एक ड्राइवर है और उसके साथ एक लड़की और है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। टाइम पे हमें बता रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या सीनरी है, क्या नेक्स्ट स्टॉप है। बिल्कुल हमें बोर नहीं होने दे रहे। एंड उन्होंने बोला अगर किसी को म्यूजिक सुनना है वो म्यूजिक सुन सकते हैं, फ्रंट सीट में आना है, व्यू का नज़ारा लेना है तो वो ले सकते हैं। वो लोग इतने जॉली टाइप के हैं कि हर सेकेंड में मतलब कंटिन्यूस वो लोग चल रहा है। मीन्स ये स्पीकर लगे हुए हैं बस में चारों तरफ, तो जो वो लोग माइक में बोल रहे हैं वो सबको सुनाई दे रहा है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक्चुअली। तो जो सबसे पहले हमारा स्टॉपेज होगा वो होगा लेक लुइस। और दोस्तों, हमारा सफर बैंफ से लेक लुइस की तरफ ऑफिशियली शुरू हो चुका है। बस की खिड़की से बाहर देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गए हों। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रॉकी माउंटेन्स, घने पाइन के जंगल और इतनी खूबसूरत वैलीज हैं कि नजर ही नहीं हटती। ये रूट कनाडा का सबसे सैनिक रूट्स में से एक माना जाता है। सफर के दौरान हर कुछ मिनट बाद एक नया व्यू देखने को मिलता है। कभी दूर तक फैले हुए पहाड़, कभी हरियाली से भरे जंगल और कभी छोटी सी नदी या स्ट्रीम इस जर्नी को और भी स्पेशल बना देती है। इसलिए अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि विंडो सीट जरूर बुक करें। बाहर के व्यूज इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मुझे ड्राइविंग की कोई टेंशन नहीं है और हम आराम से बैठकर नेचर का मजा ले सकते हैं, फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं और हर पल का एंजॉय कर सकते हैं। हमें भी ये बस जर्नी काफी कंफर्टेबल लग रही है और वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। अब बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं कनाडा की सबसे आइकॉनिक और दुनिया भर में मशहूर लेक लुइस पर। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार उस फेमस टर्किश ब्लू लेक को अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या लेक लुइस वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी फोटोज और वीडियोज में दिखती है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कनाडा की सबसे फेमस और खूबसूरत लेक्स में से एक, लेक लुइस। सच कहूं, जितना इस जगह के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये अपनी आंखों से लग रही है। कैमरा शायद इसकी असली ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर भी नहीं कर पाए। देखिए इस लेक का क्रिस्टल क्लियर टर्किश ब्लू पानी, चारों तरफ खड़े रॉकी माउंटेन्स और पीछे दिख रहा विक्टोरिया ग्लेशियर। ये कॉम्बिनेशन इस जगह को इतना यूनिक बना देता है कि हर साल दुनिया भर से लाखों करोड़ों टूरिस्ट सिर्फ इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। ठंडी हवा, फ्रेश माउंटेन और नेचर की खामोशी सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप कनाडा आते हैं तो मेरी नज़र में लेक लुइस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। अब हम थोड़ा लेक लुइस के पास वॉक करेंगे, इसकी ब्यूटी को और करीब से देखेंगे, कुछ अमेजिंग फोटोज और वीडियोस कैप्चर करेंगे और आपको इस खूबसूरत जगह का हर एक कोना दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक लुइस की एक्सप्लोरेशन।
और दोस्तों अब हम आ चुके हैं कनाडा की सबसे आइकनिक जगहों में से एक मोरेन लेक। सच कहूँ इस जगह की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस लेक का सबसे बेस्ट व्यू देखने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर रॉकपाइल ट्रेल तक हाइक करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं ये छोटी सी हाइक। ये ट्रेल ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट्स की वॉक है, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसलिए आराम से और संभल कर चलना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े हैं वैसे वैसे व्यूज और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग रॉक पाइल के टॉप पर पहुंच गए हैं। वाह, ये व्यू सच में ब्रेथ टेकिंग है। नीचे टर्किश ब्लू मोरेन लेक, उसके पीछे वैली ऑफ द 10 पीक्स के ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ नेचर की शांति। ऐसा नजारा जिंदगी भर याद रहता है। इसी व्यू पॉइंट को मोरेन लेक का सबसे फेमस फोटो स्पॉट माना जाता है और यकीन मानिए यहाँ आकर समझ में आता है कि लोग इस जगह की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय करेंगे और आपको भी इस खूबसूरत जगह का हर एंगल दिखाएंगे। अगर आप बैंफ नेशनल पार्क आते हैं तो मोरेन लेक और रॉकपाइल ट्रेल को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं अमरल लेक और सच कहूं तो ये जगह देखते ही दिल खुश हो गया। जैसे ही हमने लेक को पहली बार देखा, इसका ब्यूटीफुल एमरल ग्रीन कलर सबसे पहले हमारा अटेंशन ग्रैब करता है। इसी वजह से इसका नाम एमरल लेक रखा गया है। चारों तरफ रॉकी माउंटेन्स, घने ग्रीन फॉरेस्ट और बीच में ये क्रिस्टल क्लियर लेक। पूरा व्यू किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बैंफ के बिजी टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा अलग और बहुत पीसफुल फील होता है। अमरल लेक योहो नेशनल पार्क का लार्जेस्ट लेक है और यहाँ आप लेक साइड ट्रेल पर वॉक कर सकते हैं, कैनोइंग एंजॉय कर सकते हैं या बस किसी पीसफुल स्पॉट पर बैठकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। हम भी लेक के अराउंड थोड़ा वॉक करेंगे और डिफरेंट एंगल से इसकी ब्यूटी को कैप्चर करेंगे। हर फ्यू स्टेप्स के बाद व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। पानी में माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन और बैकग्राउंड में ग्रीन फॉरेस्ट कैमरे में इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, रियलिटी में उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। यार इतना चलने के बाद ना हमें लग गई बहुत ज़बरदस्त भूख, इसलिए हम लोग आ गए हैं एमरल लेक लॉज में लंच करने। ये लॉज अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए काफी फेमस है। यहाँ बैठकर खाना खाने का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग ही फील देता है। आज यहाँ पे हॉकी का मैच चल रहा है ऑयलर्स का, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। बस में जितने लोग गए थे सभी लोग मोस्टली हमारे साथ बैठे हुए हैं और लंच में यहाँ पे बफे है। बफे में सारी चीज वेज, नॉन वेज, डेजर्ट, ड्रिंक सब इंक्लूड है। रेस्टोरेंट की बड़ी बड़ी विंडोज से बाहर लेक और माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू दिखता है। सच कहूँ इतने खूबसूरत नजारों के साथ खाना खाने का मजा ही कुछ और है। हमें यहाँ कुछ डिलीशियस फूड ऑर्डर किया और थोड़ी देर रिलैक्स भी किया। अगर आप एमरल लेक आते हैं और थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ये जगह जरूर ट्राई करें। चलिए अब देखते हैं आज के मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू में हमें एक्चुअली ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, इसलिए हम लोग बुफे ट्राई करेंगे, क्योंकि बुफे देखने में बहुत ही लेविश लग रहा है और जिस तरह से यहाँ पे बुफे लगा हुआ है उसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो लंच में यार बहुत ही ज्यादा मजा आया। हमने बुफे ट्राई किया, 4 बुफे हमने लिए, बट लंच में बुफे में बहुत ज्यादा वैरायटीज थी यहाँ पे।
और दोस्तों अब हम खड़े हैं कनाडा के सेकंड टॉलेस्ट वाटरफॉल जिसका नाम है थाकोखो फॉल्स। ये वाटरफॉल योहो नेशनल पार्क ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है और इसकी टोटल हाइट लगभग 375 मीटर्स यानी अराउंड 1225 फीट है। थाकाको नाम का मीनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्री लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है मैग्निफिसेंट और ऑनेस्टली इस वाटरफॉल को देखने के बाद आप भी इस नाम से एग्री करेंगे। इस वाटरफॉल को डेली ग्लेशियर का मेल्ट वाटर फीड करता है, इसलिए समर के मंथ में जब ग्लेशियर मेल्ट करता है वाटरफॉल का फ्लो और भी पावरफुल हो जाता है। जब आप इसके बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो पानी की आवाज और उसकी पावर को फील करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कैमरे में ये वाटरफॉल जितना इम्प्रेसिव लग रहा है रियलिटी में उससे भी कई गुना ज्यादा मैसिव है। अगर आप कैनेडियन रॉकीज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो थाकोखो फॉल्स को अपनी आइटिनरी में जरूर इंक्लूड कीजिए। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि नेचर और माउंटेन्स की इनक्रेडिबल पावर का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। एडमिंटन से शुरू हुआ हमारा ये ब्यूटीफुल जर्नी बैंफ, लेक लुइस, मोरेन लेक, एमरल्ड लेक और रॉकी माउंटेन्स के इतने सारे खूबसूरत नजारों से होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। सच कहूँ कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि फील की जाती हैं और कैनेडियन रॉकीज का ये ट्रिप हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस रहा। हमने बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई और हमें उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ ये जर्नी उतनी ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ।